अब इसमें आप कैसे कर पाएंगे, इसका पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी बता दें कि अब नए वेबसाइट के माध्यम से यहाँ पर बड़े ही आसानी से आप रोजगार पंजीयन कर सकते हैं। तो रोजगार पंजीयन आप अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं, घर बैठे ही कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको एक और बात बताना चाहेंगे कि आपको रोजगार कार्यालय जाने की आवश्यकता भी नहीं है। तो आप कैसे कर सकते हैं अपना ऑनलाइन रोजगार पंजीयन, आइए इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप हम जानते हैं। अब ऑनलाइन माध्यम से रोजगार पंजीयन करने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। इसके बाद दोस्तों सर्च बार में आपको सिंपली से ई रोजगार सीजी, देखिए जैसे हम सर्च कर रहे हैं सेम इसी प्रकार से सर्च कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर पेज ओपन होकर आ जाता है। तो यहाँ पास आप देखेंगे कि e-roजगार-cg.gov.in लिखा रहेगा। जस्ट इसके नीचे में यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज लॉगिन लिखा रहेगा, ठीक है। तो सिंपली से अब आपको क्या करना है, इसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज लॉगिन के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही दोस्तों आप इसमें क्लिक करते हैं देखेंगे इस प्रकार से डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाला पेज ओपन होकर आ जाता है। अब यहीं से दोस्तों आपको ऑनलाइन माध्यम से रोजगार पंजीयन करना होगा। तो देखिए अब रोजगार पंजीयन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पास आपको देखने के लिए मिल जाता है पंजीयन उपयोगकर्ता लॉगिन। तो आपको रोजगार पंजीयन करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पास आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर रोजगार पंजीयन कर रहे हैं तो आपके पास न तो यूजर आईडी है और न ही पासवर्ड है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, देख पाएंगे नीचे में निर्देश भी दिया गया है कि लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं हो तो रजिस्टर पर क्लिक करें। तो देखिए हमारे पास लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है, हम रोजगार पंजीयन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पास एक रजिस्टर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो सिंपली से आपको क्या करना है, इसी रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही दोस्तों आप रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पास पंजीयन वाला पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाता है, जिसमें दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पास आपको आवेदक का आधार नंबर, तो यहाँ पास आवेदक का आधार नंबर डाल देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास देखेंगे आवेदक का नाम, वो भी आधार कार्ड के अनुसार अंग्रेजी में आपको डालनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पास कोई गलती नहीं करनी है, जैसी हम बता रहे हैं वैसी ध्यानपूर्वक आपको करनी है। आधार नंबर डालेंगे, फिर आवेदक का नाम डालेंगे आधार के अनुसार अंग्रेजी में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पास आपको अपनी मोबाइल नंबर एंटर कर देनी होगी, फिर यहाँ से OTP सत्यापन करना होगा। तो चलिए मैं फटाफट से ये डिटेल्स पहले फिल कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से दोस्तों अपना आधार नंबर और अपना नाम और साथ ही साथ यहाँ पास अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लेते हैं। इसके बाद सिंपली से आपको यहाँ पर OTP भेजे के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही दोस्तों आप OTP भेजे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे देखेंगे OTP सफलतापूर्वक दिए गए मोबाइल नंबर पर भेजा गया। तो आपका OTP भेज दिया गया, तो सिंपली से अब ओके पे क्लिक कर देंगे। अब आपने जो मोबाइल नंबर डाले हैं उसमें OTP भेजा गया है, उस OTP को आपको इस वाले बॉक्स में इंटर कर देना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ये OTP इंटर कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपको OTP सत्यापित करे का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो आपको सिंपली से OTP सत्यापित करे के ऑप्शन पे क्लिक करना है, लेकिन ध्यान रखेंगे अगर OTP प्राप्त नहीं होता है तो यहाँ पास OTP पुनः भेजे के ऑप्शन पर एक बार और क्लिक कर देंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे OTP आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पास OTP सत्यापित करे के ऑप्शन पे सिंपली से क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे ही दोस्तों हम इसमें क्लिक करते हैं देखेंगे यहाँ पास मोबाइल सत्यापन सफलतापूर्वक हो गया है। तो यहाँ पास आपका OTP सत्यापित हो गई है। अब सिंपली से आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही दोस्तों आप ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे देखेंगे इस प्रकार से आपके सामने एक पेज ओपन होकर आ जाता है, जिसमें यहाँ पास अब आपका रोजगार पंजीयन फॉर्म ओपन होकर आ जाता है और यहाँ पास ऊपर में आपको रोजगार विभाग भी देखने के लिए मिल जाता है। अब दोस्तों आपको यहाँ पास अपना रोजगार पंजीयन करने के लिए सबसे पहले कौन कौन सी जानकारी फिल करनी है, तो देखिए यहाँ पास हम स्क्रॉल करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पास आपसे जेंडर की जानकारी पूछी जाती है। तो यहाँ पास आप महिला है या फिर पुरुष है या फिर ट्रांसजेंडर है वो यहाँ पास आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपसे वैवाहिक स्थिति की जानकारी पूछी जाती है। तो अगर आप विवाहित होंगे तो विवाहित पे क्लिक करेंगे और अविवाहित रहेंगे तो आपको अविवाहित पे क्लिक कर देनी होगी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पास पिता का नाम पूछा जा रहा है, वो भी अंग्रेजी में। तो यहाँ पास अंग्रेजी में अपने पिता का नाम आपको डाल देनी है, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ से आपसे जन्म तिथि की जानकारी पूछी जाती है। तो यहाँ पास आपको अपने जन्म तिथि सेलेक्ट कर लेनी होगी। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पास आपसे आपकी जाति की जानकारी पूछी जाती है। तो सिंपली से इसमें क्लिक करेंगे। इसके बाद आप सामान्य वर्ग से हैं या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर अनुसूचित जनजाति या फिर अनुसूचित जाति है, तो सिंपली से आपको यहाँ से सिलेक्शन कर लेना है। अब इसके बाद दोस्तों आपको आगे बढ़ जानी है। फिर दोस्तों यहाँ से पूछी जाती है आपसे दिव्यांग की जानकारी। तो अगर आप दिव्यांग होंगे तो यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा यहाँ पास आपको नहीं पे क्लिक कर देनी होगी, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों आपको ये भी ध्यान में रखनी है कि अगर आप दिव्यांग पे यहाँ पर यस पे क्लिक करते हैं, अगर आप
दिव्यांग होंगे तो आपके सामने एक और ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पास आप देख पाएंगे दिव्यांगता का प्रकार आपसे पूछा जाएगा। तो आपकी दिव्यांगता का प्रकार, क्या आप दृष्टि संबंधित है या फिर श्रवण संबंधित है या फिर वाक संबंधित या फिर अस्थि संबंधित, तो जो भी है उसका सिलेक्शन आपको करना होगा। और अगर दोस्तों आप दिव्यांग नहीं है तो सिंपली से नहीं के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपसे नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब यहां पास देखेंगे उच्चतम योग्यता, तो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है उसकी जानकारी आपको देनी होगी। तो देखिए यहां पास आप सिलेक्शन पर क्लिक करते हैं तो आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, यहां पास 10th मैट्रिक आर्मी है या फिर 10th मैट्रिक इंडियन एयरफोर्स है या फिर 10th मैट्रिक नेवी है या फिर ओनली आप 10th पास है तो इसे क्लिक कर देंगे, और ओनली आप 11th पास है तो इसे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पास 12th आप इंटरमीडिएट आर्ट्स के साथ है तो आप इसे क्लिक कर लेंगे, और यहाँ पास कॉमर्स के साथ है जो ओनली 12th पास है तो इसे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पास आप इंटरमीडिएट 12th पास है, ओनली 12th पास है तभी सिलेक्ट करेंगे। अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन उच्चतम योग्यता की जानकारी पूछी जा रही है। तो यहाँ से आप देख लेंगे पर बीए, बीएससी, बीकॉम सभी कोर्सेज का यहाँ पर बीएड वगैरह सभी कोर्सेज का दिया गया है, तो ठीक है। तो यहाँ से आपको अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को देख लेनी होगी और उसका सिलेक्शन इस प्रकार से आपको कर लेना होगा। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पास देखिए रोजगार की स्थिति की जानकारी पूछी जाती है, तो सिंपली से आपको इसमें क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों अगर आप अभी विद्यार्थी होंगे तो यहाँ पर फर्स्ट वाले का सिलेक्शन करेंगे। इसी के साथ दोस्तों अगर आप केंद्र सरकार से नियोजित जैसे ग्रुप ए, बी, सी, डी में दैनिक वेतन या फिर संविदा पर है तो इसे क्लिक करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम में नियोजित है ग्रुप ए, बी, सी, डी में दैनिक वेतन या फिर संविदा पर है तो इसका सिलेक्शन करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा अगर आप निजी क्षेत्र में नौकरी करते हैं, प्राइवेट क्षेत्र में काम करते हैं तो इसे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप स्वरोजगार है, स्वयं का आपका रोजगार है तो इसका सिलेक्शन करना है, और अगर आप मजदूरी करते हैं तो इसका सिलेक्शन कर लेंगे, और अगर आप अभी बेरोजगार है तो इसका सिलेक्शन आपको कर लेनी होगी। तो इस प्रकार से आपको रोजगार की स्थिति का सिलेक्शन कर लेना होगा। इसके बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पास आपके पता की जानकारी पूछी जाती है, आधार कार्ड के अनुसार आपको डालना है, इस चीज का ध्यान रखना है, आपको कोई भी गलती यहाँ पास नहीं करनी है। तो यहाँ पास दोस्तों आपका राज्य ऑटोमेटिक सिलेक्ट हुआ आ जाता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, और अगर सेलेक्ट होकर नहीं आता है तो यहाँ से आपको छत्तीसगढ़ सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ से देखिए जिले की जानकारी पूछी जाती है, तो आप जिस भी जिले से हैं उस जिले को यहाँ से आपको फाइंड कर लेना है और जिले का सिलेक्शन कर लेना है। अब इसके बाद दोस्तों नीचे में देखेंगे यहाँ पास ग्रामीण या फिर शहरी, आप ग्रामीण एरिया से है या फिर शहरी एरिया से है उसका सिलेक्शन आपको इस प्रकार से कर लेनी होगी। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पास ग्रामीण सिलेक्शन करते हैं तो देखेंगे इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है, आपके ब्लॉक की जानकारी पूछी जाती है, तो आप जिस भी ब्लॉक से आते हैं उस ब्लॉक के यहाँ पास आपको सिलेक्शन कर लेनी होगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ से अब आपसे आपके ग्राम पंचायत की जानकारी पूछी जाती है, तो आप जिस भी ग्राम पंचायत में आते हैं यहाँ से आपको फाइंड कर लेनी होगी और उस ग्राम पंचायत की जानकारी आपको फिल कर देनी होगी। इसके बाद दोस्तों अब देखेंगे यहाँ पास आपके ग्राम की जानकारी पूछी जाती है, तो आप जिस ग्राम से आते हैं उस ग्राम को यहाँ पर सिलेक्शन कर लेनी है। अब इसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पास आपसे आपके पूर्ण पता की जानकारी पूछी जाती है, तो यहाँ पास दोस्तों आपको अपना पूर्ण पता डाल देना है। जैसे यहाँ पास आप किस गाँव से हैं या फिर किस शहर से हैं या फिर अपने ब्लॉक का नेम या फिर अपने ग्राम पंचायत का नेम, तो इस प्रकार से यहाँ पास आपको अपना पूर्ण पता की जानकारी डाल देनी होगी। अब पूर्ण पता डाल लेते हैं दोस्तों, इसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। फिर दोस्तों नीचे में आपको देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पास आपको अपने पिन कोड की जानकारी पूछी जाती है, तो आपके एरिया का जो भी पिन कोड है उस पिन कोड को यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपनी ईमेल आईडी की जानकारी डाल देनी होगी। फिर दोस्तों अब देखेंगे यहाँ पास आपका कृपया प्रोफाइल के लिए फोटो अपडेट करें, तो ध्यान रखेंगे अब आपको यहाँ से फोटो अपलोड करना है, और फोटो का देख पाएंगे साइज प्रोफाइल फोटो जेपीजी प्रारूप में ही अपलोड करनी है आपको, और 10 से यहाँ पर 100 KB के बीच में होना चाहिए ये बोला गया है। तो चलिए हम फटाफट से अब अपना एक फोटो यहाँ से चूज फाइल पर सिलेक्शन कर लेनी होगी, इसमें क्लिक करेंगे। फिर हमारे सामने इस प्रकार से यहाँ पास जो भी फोल्डर में हमने रखे हैं वो फोल्डर में चले जाना है और यहाँ से हमको अपना फोटो का सिलेक्शन कर लेना है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप अपने फोटो का सिलेक्शन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आ जाता है, मतलब कि यहाँ पास आपके फोटो अपलोड हो गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आप नीचे आते हैं तो देखने के लिए मिल जाता है एक घोषणा पत्र, जिसमें दोस्तों यहाँ पास नोट में स्पष्ट रूप से बोला गया है कि आवेदक के आवेदकों को सत्यापन नियोक्ता द्वारा नियुक्ति के दौरान किया जाएगा, दस्तावेज की जिम्मेदारी यहाँ पर रोजगार विभाग की नहीं होगी। तो यहाँ पास आपको सही फिल करनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक और देखने के लिए मिल जाएगा, मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रविष्ट की गई समस्त जानकारी सही है। तो
यहाँ पास आपको अपनी सही जानकारी फिल करनी है, ठीक है, जैसे हमने बताया है वैसे ही। इसके बाद यहाँ पास एक बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है, तो सिंपली से इस बॉक्स में आपको क्लिक कर देनी है। अब जैसे ही दोस्तों आप बॉक्स का ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, इसके बाद सिंपली से अब आपको सुरक्षित करे के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। लेकिन दोस्तों सुरक्षित करे के ऑप्शन पर क्लिक करने से पहले आपने जितनी भी डिटेल्स भरी है वो सभी डिटेल्स आपको अच्छे से चेक कर लेनी होगी। अब इसके बाद दोस्तों सिंपली से आपको यहाँ पर सुरक्षित करे के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पर सुरक्षित करे के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, थोड़ी देर आपको वेट कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पास आपके सामने सक्सेस का ऑप्शन आ जाता है। साथ ही साथ दोस्तों नीचे में आप देखेंगे पंजीयन फॉर्म सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया गया है। आपका पंजीयन नंबर, पंजीयन क्रमांक भी यहाँ पास आ जाता है। तो देखेंगे यहाँ पास आपका पंजीयन क्रमांक भी मिल गया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली से आपका यहाँ पर पंजीयन तो हो गया है, तो अब आपको सिंपली से ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही दोस्तों आप ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देखेंगे यहाँ पास आपके सामने आपका एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पास आपका पंजीयन नंबर ये रहेगा और यहाँ पास नेक्स्ट रिन्यूअल डेट। तो यहाँ पास आप देखेंगे नेक्स्ट रिन्यूअल डेट हमारा 2027 में दिखा रहा है, तो इस डेट में हमको रिन्यूअल भी करना है इसका। तो हमारा यहाँ पास रोजगार पंजीयन हो गया है। अब आपको अपने रोजगार पंजीयन का प्रिंट आउट कैसी लेनी है, तो देखेंगे यहाँ पास आपके सामने 4 ऑप्शंस आ जाते हैं। इनमें से दोस्तों आपको यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। इस सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे रोजगार पंजीयन वाला यहाँ पास ये फॉर्म ओपन होकर आ जाता है, ठीक है। तो यही है आपका रोजगार पंजीयन जो अभी आपने किया, आपका फोटो वगैरह और जितने भी डिटेल्स आपने फिल किए थे वो सारा डिटेल्स ओपन होकर आ जाता है। और यही है आपका X10 यहाँ पर पहचान पत्र। इसी में दोस्तों आपको पहले यहाँ पर सिग्नेचर की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन दोस्तों अब निर्देश में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखेंगे यहाँ पास टिप्पणी भी दिया गया है जिसमें नीचे में बताया गया है कि यह रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र कंप्यूटर जनित है, इसमें हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पास आपको हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पास आप कंफर्म हो जाए, आपको रोजगार कार्यालय भी जाने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर कुछ और निर्देश दिए गए हैं, जैसे रोजगार सेवा पूर्णतः निःशुल्क है, इस हेतु जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्रों द्वारा कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। तो यहाँ पास आपका ये रोजगार पंजीयन बिल्कुल फ्री में होता है, इसमें आपको किसी भी प्रकार से शुल्क भी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपका रोजगार पंजीयन हो जाता है, ठीक है। और इस वाले फॉर्म को अब आपको प्रिंट करनी होगी। तो प्रिंट करने के लिए दोस्तों यहाँ पास आप देखेंगे आपको प्रिंट का एक ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। तो सिंपली से दोस्तों इस प्रिंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, देखेंगे आपके फॉर्म का प्रीव्यू कुछ इस प्रकार से प्रिंट वाला पेज आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब दोस्तों ऊपर में आपको अगर यहाँ पास सेव का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है तो सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है, अन्यथा दोस्तों यहाँ पर नीचे में एक डाउनलोड वाला ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, इसमें आपको क्लिक कर लेनी है और कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको इसे PDF में डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पास आपका ये प्रिंट वाला पेज भी डाउनलोड होकर आ जाता है और कुछ इस प्रकार से आप घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से अपना रोजगार पंजीयन कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको अपना रोजगार पंजीयन करना था। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार से एजुकेशन से संबंधित जानकारी के लिए। साथ ही साथ इस वीडियो को आगे अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अपना रोजगार पंजीयन घर बैठे इसी प्रकार से कर पाए। और जल्द ही दोस्तों अब यहाँ पर नवीनीकरण के ऊपर भी वीडियो आने वाला है, तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर दोस्तों आप ये वीडियो कहीं बाद में देख रहे होंगे तो नवीनीकरण वीडियो लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नए वीडियो लेकर, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।